जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायपोल मोमेंट से रिलेटेड कि हमारे पास डायपोल मोमेंट क्या है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में, डायपोल मोमेंट के बारे में, डायपोल मोमेंट ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, डायपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एग्जांपल्स ऑफ डायपोल मोमेंट। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि एक ट्रिक आप लोग लिख लें कि अगर आप लोगों से पूछा जाए एक मॉलिक्यूल है उसका डायपोल मोमेंट क्या है, तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें परफेक्ट ज्योमेट्री होती है, जैसा कि मैं आप लोगों से कहूँ कि परफेक्ट ज्योमेट्री में हमारे पास 109.5 एंगल आता है, ठीक है, 120 का एंगल आता है, 180 का एंगल आता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास हम कहते हैं टेट्राहेड्रल है, लीनियर ज्योमेट्री है। इसी तरह से हम लोग कहते हैं ट्राइएंगुलर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अगर परफेक्ट ज्योमेट्रीज होंगी तो हम कहेंगे उनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। अगर किसी चीज़ का डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ नॉन पोलर है, उसके अंदर पोलैरिटी नहीं है, चार्ज सेपरेशन नहीं है उस पर। तो बहरहाल हम देख लेते हैं आगे किस चीज़ को हम कैसे मज़ीद एलेबोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड। बिलफर इसको सिंबल एक्स से शो कर देते हैं। अब हमने इसके बारे में क्या देखना है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड चूँकि एटम का साइज़ छोटा हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे एटम का साइज़ छोटा होता जाएगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है और डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 4.0 जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। एक्सेप्शंस कुछ हैं हमारे पास, गैलियम है, जर्मेनियम है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको डिस्कस करते हैं। ऑर्डर इन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन की हमारे पास है, इसी तरह फिर हमारे पास ब्रोमीन की, आयोडीन की, फास्फोरस, हाइड्रोजन एंड सिलिकॉन। ये जस्ट इतना याद रखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचने की कैपेबिलिटी होती है किसी एटम की। बॉन्ड पोलैरिटी क्या चीज़ है हमारे पास? व्हेन देयर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन एटम विद डिफरेंस ग्रेटर देन with difference less than 1.7 different electronegativity, then more electronegative atom has a partial negative charge and other has a partial positive charge resulting in a formation of polar covalent bond। हम कहते हैं ना अगर 1.7 से ज़्यादा होगा तो वो आयनिक होगा, 1.7 से कम होगा तो वो क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। जाहिर सी बात है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है जी? अ मॉलिक्यूल इज पोलर व्हेन देयर एग्जिस्ट टू सेपरेट पोल्स ऑफ चार्जेस इन द मॉलिक्यूल्स एट टू डिफरेंट पोजीशन। जैसे एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? H2O, HCl, NH3, SO2। अब जो ट्रिक आप लोगों को बताया, अगर आप H2O का स्ट्रक्चर बनाए ना, ये 104 बनता है, 109 नहीं बनता। HCl में अगर आप लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें से दो ही एटम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अमोनिया में अगर आप लोग बनाएं देखने में लगता है टेट्राहेड्रल है, बट टेट्राहेड्रल नहीं होता, 109.5 एंगल नहीं होता, इसमें 107 होता है। अगर तो परफेक्ट ज्योमेट्री हो तो हम कहते हैं कि उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा, और ज़ीरो होगा तो वो नॉन पोलर होगा। SO2 का अगर आप लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो ये लीनियर नहीं होता, SO2 का लोन पेयर होता है सल्फर के पास। Non-polar molecules, those molecule in which there is no charge separation of positive and negative charges in a molecule and such a resultant molecule is neutral। जैसा कि CO2 का बना लें आप, लीनियर होगा। BF3 का बना लें, ट्राइएंगुलर प्लेनर होगा। BeH2 का बना लें, लीनियर होगा। CH4 का बनाएं, टेट्राहेड्रल। पहले में एंगल होगा 180। ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया ना, BF3 में 120,
BeH2 में 180, CH4 में 109.5। ये जो कुछ परफेक्ट ज्योमेट्री वेस्पर में हम लोग पढ़ते हैं ना, अगर वो आप लोगों को याद हो, स्ट्रक्चर बनाना आता हो, ऑटोमेटिकली आप लोगों को 5 सेकंड में पता चल जाएगा कि ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ CCl4, बताएं जी क्या होगा। इसी तरह मैं आपको कहता हूँ जी, एक स्ट्रक्चर आपके पास आ जाता है PCl5। अब ये एक परफेक्ट ज्योमेट्री होती है, ट्राई एंगुलर बाई पिरामिडल, SF6। ये परफेक्ट ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल की। ये सारे के सारे फिर क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। डायपोल मोमेंट क्या चीज़ है हमारे पास। डायपोल मोमेंट रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ अ सिस्टम टू बिहेव लाइक अ डायपोल। जैसे HCl है ना, HCl में H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब इन दोनों के दरमियान जो चार्ज है, इस चीज़ को शो करना डायपोल मोमेंट है। इसको हम म्यू से शो करते हैं। इट्स कॉमन यूनिट इज डिबाई एंड SI यूनिट इज कॉलम मीटर। फार्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू QR, वेयर Q इज द चार्ज। डायपोल मोमेंट क्या है, दो एटम्स के ऊपर जो चार्ज है उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है between two bonded atoms. It is a vector quantity and its direction is given by an arrow pointing from positive to negative. जिस साइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस साइड पे हमने एरो लगाना है। 1/, की ये वैल्यू दी हुई है। ग्रेटर द चार्ज लार्जर विल बी द डायपोल मोमेंट, स्मॉलर द डिस्टेंस लेसर विल बी द डायपोल मोमेंट। अगर हम कहें चार्ज जितना ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा होने से क्या होगा, डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। क्यों, डायपोल मोमेंट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे। ठीक है, स्मॉलर द डिस्टेंस, स्मॉलर अगर डिस्टेंस स्मॉल होगा, लेसर विल बी द डायपोल मोमेंट, तो हम कहेंगे उसका डायपोल मोमेंट क्या है, स्मॉल हो जाएगा। डायपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड का डायपोल मोमेंट क्या होता है जी, वो नॉन जीरो होता है। व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम। अब एक झूला जो आप देखते हैं ना, शीशा पार्क्स में, अगर मैं कहता हूँ उस झूले पे दोनों साइडों पे एक 5 kg का बच्चा बिठा दें, दूसरी साइड पे 5 kg का बच्चा बिठा दें, वो झूला किधर जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, दरमियान में रहेगा। अगर एक साइड पे 5 kg का आप बिठा दें, दूसरी साइड पे आप 10 kg का बिठा दें, तो उसमें क्या आ जाएगी, डिसिमिलैरिटी आ जाएगी। इसी तरह से एटम्स की दुनिया में होता है। अगर दो डिफरेंट एटम आपके पास है ना, तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, एक की कम होगी, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक देगा, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, फिर दोनों के दरमियान में जो है डिस्टेंस भी होगा। देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी negative element becomes more electron rich, whereas the less electronegative element becomes the electron deficient, resulting a polar covalent bond. The dipole moment of polar bond is non-zero and is represented as, ये आपने क्या करना है, म्यू बॉन्ड इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। द डायपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो, पोलर का नॉन जीरो होता है, और जो हमारे पास नॉन पोलर होता है उसका हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो डायपोल मोमेंट हमारे पास होता है। व्हेन अ बॉन्ड is formed between two similar atoms with similar electronegativity, then the bond pair of electrons is equally attracted by the both atoms. As a result, both the atoms are neutral. Such a bond form is non-polar. उसमें क्या होगा, हम कहेंगे जैसे H और H, Cl Cl, F2 O2, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, I2 Br2, सारे के सारे हमारे पास नॉन पोलर होते हैं, और इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है हमारे पास। एग्जाम्पल ऑफ डायपोल मोमेंट, फर्स्ट एग्जाम्पल है H2O, वाटर। इन केस ऑफ वाटर देर आर टू बॉन्ड्स, ईच वन इज पोलर, we can get the result of both OH bond in upward direction by adding the vector ally. Additionally the, अब देखें वाटर के बाद लोन पेयर भी मौजूद है। लोन पेयर की वजह से हम कहते हैं कि इसमें पोलैरिटी आ गई है। ऑक्सीजन है, अगर तो हाइड्रोजन जो दो लगे हुए हैं ये जस्ट होते बिलफर्ज मैं कहता हूँ, तो हम कहते हैं कि ये लीनियर है, लेकिन लीनियर स्ट्रक्चर वाटर का नहीं होता। इसमें लोन पेयर की वजह से इसमें बैंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो हम कहते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। BeCl2 की अगर आप बात करें
ये लीनियर होता है, 180 इसमें हमारे पास एंगल होता है, सेम मैग्नीट्यूड आ जाता है, दे कैन कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। BF3 शेप बना लें, B सेंटर में आएगा, F तीनों के कॉर्नर पे आएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगुलर प्लेन। CH4 टेट्राहेड्रल, PCl5 परफेक्ट ज्योमेट्री होती है बच्चों, ठीक है। तो PCl5 अगर हम लोग परफेक्ट ज्योमेट्री हमारे पास है तो हम कहेंगे ये ट्राई एंगुलर बाई पैरामिडल है। परफेक्ट ज्योमेट्रीज जो भी होती हैं उनका डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो। तो ज़ीरो है तो वो क्या होगा, नॉन पोलर हमारे पास होगा। ये चीज़ें जो है आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है जो भी हमारे पास डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है।